देखिए चीज़ इस पर किस तरह माशाल्लाह से यूज आउट हो रही है, ये देखिए। ठीक है, ये अब आप इस पर फिलिंग डालेंगे चिकन की। ऊपर हम डालेंगे ये हमारा अनियन कैरमलाइज जो मैंने बनाए थे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार स्नैक जिसका नाम है चिकन एंड चीज़ सब। तो ये सब सैंडविच बनाएंगे। सबसे पहले हमने इसकी सॉस बनानी है, तो इसके लिए आपको चाहिए मेयोनीज। फुल फैट ले लें, लाइट, कम्प्लीटली योर चॉइस। 1 कप आपको ये चाहिए होगी। उसमें जाएगी स्वीट चिली सॉस, 2 टेबल स्पून बिल्कुल भर कर डाल दीजिएगा। लहसुन का पाउडर इसमें जाएगा, आधी चमची भरकर है। ऑर्गेनो जाएगा 1 टीस्पून लेवल्ड। पिसी हुई काली मिर्चें 1 टीस्पून लेवल्ड है। लेमन जूस इसमें जाएगा 1.5 टेबल स्पून। मस्टर्ड पेस्ट या पाउडर आप डाल सकते हो, मैं पेस्ट डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून है लेवल कर। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें और कवर कर फ्रिज में रख दें जब तक कि हम सैंडविचेस तैयार नहीं करते। तो ये हमारा बन गया यहाँ पर सॉस। अगर आप इसको थोड़ा और मीठा करना चाहते हैं तो आप इसमें जो है स्वीट चिली सॉस और भी डाल सकते हैं अपने जायके के मुताबिक। अब जो हमने फिलिंग बनानी चिकन की, तो हमने चिकन को मैरिनेट करना है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, आपने इसके जो है पतले पतले स्ट्रिप्स काट लेने हैं या कटवा लेने हैं। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। तो ये यहाँ पर मेरे पास जो है 1 किलो चिकन है। इसमें अब आप डालेंगे सबसे पहले 2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस। चिकन पाउडर जो होता है नोर का आपको मिल जाता है, अगर पाउडर नहीं तो आप जो है इसका क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसमें जाएगा 1 टीस्पून बिल्कुल लेवल्ड है। पिसी हुई काली मिर्चें इसमें जाएंगी 1 टीस्पून, दोबारा लेवल्ड है। मिर्चें आप अपने खुद ही जायके के मुताबिक कर सकते हैं, स्पेशली जब बच्चे खा रहे हैं तो फिर थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। लहसुन का पाउडर बीच में जाएगा 1 टीस्पून बिल्कुल भरकर। लहसुन का पाउडर नहीं है, मैं आपको साथ साथ उसका बता रही हूँ ऑल्टरनेटिव क्या होगा। फ्रेश लहसुन ले लें, 4-5 जवे ले लें। अगर बारीक वाले हैं तो 7-8 कर लें, ज़रा थोड़े मोटे हैं तो 3-4 भी चल जाएंगे। उसको अच्छे से पीस लें। नमक इसमें जाएगी 1 टीस्पून एकदम लेवल्ड। कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी 2 टीस्पून बिल्कुल भरकर है। अगर आपने मिर्चें और डालनी है फिर वही बात है कि आपकी अपनी चॉइस है। इन चीज़ों को डालकर अच्छी तरह हम यहाँ पर मिक्स करेंगे और इसे कवर कर छोड़ दें। तकरीबन आधा घंटा दे दें ताकि चिकन जो है अच्छे से मसालों के साथ मिक्सअप हो जाएगा। अंदर तक जो है नमक वगैरह चला जाता है चिकन की। जल्दी है तो आप इसको इंस्टेंटली भी कुक कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर आप इसको मैरिनेट नहीं करेंगे तो आप इसको बना नहीं सकते। मिक्स कर लिया, इसको मैं कवर कर फ्रिज में रखूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब नेक्स्ट स्टेप यूँ है कि हमने अनियंस जो है कैरमलाइज करने हैं। आपको पहले भी सिखाया, लेकिन सिंपल सा काम है, आपके सामने कर देते हैं। दोबारा आपको दोबारा जो याद आ जाएगा किस तरह करना है। ऑयल ले लें या मक्खन, 2 टेबल स्पून है मेरे पास यहाँ पर ऑयल। अगर मक्खन लेंगे तो 1 टेबल स्पून। इसमें आप डालेंगे प्याज। इसी से आपने इसको ना ज़्यादा बारीक ना ज़्यादा मोटा, दरमियाना सा काट लें। इसके ऊपर जाएगा नमक, 1/2 टीस्पून बिल्कुल लेवल करके डालिए। ठीक है, और इसमें जाएगी चीनी 1 टेबल स्पून। ये डालकर आपने जो है यहाँ पर प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये हल्का सा गोल्डन सा हो जाएगा। आप देखेंगे कि लेकिन डालते ही एक कलर पकड़ रहा है, तो उसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख लें। जिस तरह आप इसको हैंडल कर सकते हैं और प्याज को गोल्डन हो जाने तक अच्छे से यहाँ पे इसको हम फ्राई करेंगे कम तेल में। तो ये हमारी जो है जो हमने रेसिपी में सैंडविच में इस्तेमाल करना है कैरमलाइज्ड अनियन, ये वो बन जाता है। अगर आप चीनी इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसको चीनी के बगैर भी बना सकते हैं। आपको साथ साथ चीज़ें इसलिए बता रही हूँ, काफ़ी दफ़ा आप कहते हैं सब्स्टिट्यूट बता दें या फिर हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर करती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिजल्ट। तो ये देखिए इतना हमने इसको करना है कैरमलाइज। इसे निकाल करके एक साइड पर देंगे। फ्राइंग पैन गर्म है, इसमें रहने देंगे तो प्याज फिर ये फ्राई होता रहेगा और ये जल जाएगा। अब आपने जो है हमें चिकन कुक करना है, इसकी फिलिंग जो है तो तेल आपको चाहिए तकरीबन रफली 2-3 टेबल स्पून डाल दें और ये मैरिनेट किया हुआ चिकन बीच में जाएगा। इसे यहाँ पर हाई फ्लेम पर इतना कुक करेंगे कि चिकन का कलर पिंक से वाइट की तरफ आएगा और फिर इसमें क्या आ जाता है मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। यहाँ पर जो है मैं इसमें हाफ
कप जितना पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ब्रेस्ट का पीस है जल्दी कुक तो हो जाता है, लेकिन काफ़ी दफ़े होता है कि उसमें एक हार्डनेस सी महसूस होती है, गोश्त में सख्ती सी होती है। उसको अच्छे से सॉफ्ट करने के लिए मैंने इसमें आधा कप पानी डाल दिया है। कवर कर लें, मीडियम फ्लेम पे कुक कर लें, वो इसलिए क्योंकि हमने इसे ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ है। और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो देखिए चिकन परफेक्टली टेंडर हो गया, ठीक है, जो भी तेल डाला था वो सरफेस पर आ रहा है, आप सिजलिंग की आवाज़ सुन सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे अपनी सब्जी, ठीक है। मैं इसमें डाल रही हूँ प्याज, 2 दरमियाने साइज़ की हैं, 1 दरमियाने साइज़ की हरी शिमला मिर्च डाली है, 1 येलो, जो मर्जी कलर आप डाल सकते हो। और इनको जो है आपने इस तरीके से सीड रिमूव करके स्लाइस कर लेना है। इसे चिकन के साथ डाल कर मिक्स करते हैं। हाई फ्लेम पर आपने सब्जियों को चिकन के साथ सिर्फ टॉस करना है, कुक नहीं करना, ताकि जो सब्जी इनकी हल्की सी क्रंच रहनी चाहिए। तो हाई फ्लेम पे इसको यहाँ पे टॉस कीजिए और फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। तो देखिए यहाँ पे जो है चिकन कम्प्लीटली अच्छे से डन हो गया, सब्जी भी हमने टॉस कर ली। अब आप जो है इसके ऊपर फ्लेम को बिल्कुल यहाँ पर कर देंगे लो पर, ठीक है। मैं यहाँ पर इसके ऊपर डालूंगी मोज़रेला की चीज़। मेजरमेंट का ख्याल ना कीजिएगा, ज़्यादा डालने कम, कम्प्लीटली योर चॉइस, क्योंकि इसका मज़ा इसी से आता है। मैं यहाँ पे मोज़रेला इस्तेमाल करूँगी। अगर आपको आधा आधा करना है, यानी कि मोज़रेला करनी है एंड चेडर, तो आप वो भी कर सकते हो। बिल्कुल लो फ्लेम पे रखेंगे, सिर्फ इतना रखेंगे कि जो चीज़ हम इस पर डाल रहे हैं वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और जब ये मेल्ट होगी तो फिर इसको किसी से सर्व करेंगे, वो आपको मैं नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ। तो पहले मैं इसको चिकन को अच्छे से यहाँ पर कवर कर लूँ चीज़ के साथ। हमारे घर बच्चे चीज़ ज़्यादा शौक से खाते हैं, सो मैं इसको ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही चीज़ पे डाल रही हूँ। अब आपको बता दिए कि आपने कितनी डालनी है, वो आप देख लें। ये कर इसे आप कवर करेंगे, इससे होगा कि चीज़ जल्दी मेल्ट हो जाएगी। बिल्कुल इसको आपने लो फ्लेम पे रखना है। और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, यहाँ पे जो मैं इस्तेमाल करने लगी हूँ, दिस इज़ अ बगेट। ये फ्रेंच ब्रेड भी कहा जाता है, जो हम सूप्स वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी लंबी होती है। अब आपने अपनी चॉइस पर जितना बड़ा आपने सैंडविच बनाना है उसके हिसाब से आप इसे काटेंगे यहाँ पर। तो मैं इसको यहाँ पर रफली about 6 इंच, ठीक है। और फिर आप इसको यहाँ से यूँ काटते हैं दोबारा। ये ऊपर से एकदम क्रिस्प होती है और अंदर से बिल्कुल नरम होती है। तो इसे यहाँ पे काटती हूँ, ये ठीक है। इसको यूँ काट लेने के बाद बीच में मैं लगाऊंगी इस पर मक्खन। कोई भी मक्खन ले लें, गार्लिक बटर लेना है, प्लेन लेना है, जिससे आपका दिल चाहे। तो हल्का सा इस पर मक्खन लगाएंगे और फिर हमने इसको सेक लेना है, ताकि अंदर से अच्छे से ये गोल्डन हो जाए। मक्खन लगा लिया, अब इसको हम तवे पर सेक लेते हैं। अब आपने तवा गरम कर लेना है और जहाँ पे हमने मक्खन लगाया वो साइड अभी ओपन कर कर इसको इस तरह रखेंगे, हल्का सा दबाव देंगे एंड अंदर से अच्छे से गोल्डन हो जाएगा। इस तरह तमाम जो बगेट है यानी कि ब्रेड, इसको सेक लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने इसको डिश आउट किस तरह करना है। अब आपने जो है इसको सैम्बल किस तरह करना है, तो सबसे पहले हम इस पर लगाएंगे अब हमारी सॉस। सॉस दोनों साइड्स पे लगा लें, हेलोपिनोज लगा लें, ज़्यादा लगानी ज़्यादा कर लें, स्वीट कॉर्न डाल लें, ऑलिव डाल लें, जिससे आपका दिल जाए। उसके बाद यहाँ पर अब आएगी हमारी माशाल्लाह से जो चिकन की फिलिंग है। देखिए चीज़ इस पर किस तरह माशाल्लाह से ऊज आउट हो रही है, ये देखिए, ठीक है। ये अब आप इस पर फिलिंग डालेंगे चिकन की। थोड़ी सी मैं और डालूंगी एज पर। ये बच्चे इसको बहुत इंजॉय करते हैं हेल्दी सैंडविचेस को। ऊपर हम डालेंगे ये हमारा अनियन कैरमलाइज जो मैंने बनाए थे, और इसे अब मैं करती हूँ डिश। तो इसी के साथ इसको बनाते हैं, सर्व कीजिएगा अपने पसंद के, कोई भी क्रिस्प्स हो जाए। तो मैंने डोरिटोस ली हैं, आजकल बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं, फ्लेमिंग हॉट, जो कि चीटोस की कॉपी है, रियली नाइस। साथ में वही सॉस जो बनाई, ठंडी ड्रिंक्स, जूसेस, कम्प्लीटली योर चॉइस। बनाइए, पैक को कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाए।